अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये क्या किया? सॉरी, वो हमें चॉपस्टिक से खाना नहीं आता है इसलिए। राधिका फोक से खा लेती, इसे शर्मिंदा तो मत करो मुझे। राजीव सॉरी आब्रो, गलती से हो गया। इट्स ओके यार, लेकिन अगर तेरी वाइफ को बड़े रेस्टोरेंट की आदत नहीं है तो हमको पहले बता देता। अब तुम्हें हर चीज परफेक्ट ही पसंद है, तभी तो हम यहाँ पे आए हैं। देसी और पुराने जमाने की। ये जो तू चॉपस्टिक से चॉप चॉप करके खा रहा है ना, हम लोग जब बैंकॉक ट्रिप पे जा रहे थे, चॉपस्टिक उठाने से डर लगता था तुझे। क्यों? क्योंकि नर्वस था, तुझे यूज करना नहीं आता था चॉपस्टिक। मैंने कहा कि तुम देसी और पुराने जमाने के हो। नहीं है ये। तुम लोगों से पहले मिली है क्या कभी? नहीं ना, इसीलिए थोड़ी सी नर्वस है। लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो ठीक है, चलो राधिका हम लोग जाते हैं यहाँ से। दिव्यम जी, जी हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारी वजह से आप लोगों को शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन हमारा मानना है अगर खाने को आसान तरीके से खाया जा सकता है तो उसे उलझाना क्यों? आखिरकार जाना तो पेट में ही है ना। अरे यार दिव्यम छोड़ ना, बैठ ना, गुस्सा क्यों कर रहा है? उसकी तरफ से मैं सॉरी बोल देता हूँ ना। और गाइस प्लीज, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, बैठ के डिनर करते हैं प्लीज यार। भाभी। दिव्यम जी, हम 2 मिनट में आते हैं। ये क्या है भाभी? ये तो हम तुमसे पूछने आए सुजाता कि ये कनेर पत्ता बिना पतझड़ के गार्डन से उड़कर हमारी रसोई में कैसे आया? हमें नहीं पता। सच में तुम्हें नहीं पता सुजाता? हाँ भाभी, हमें नहीं पता। अब आप इस पत्ते की जासूसी करती रहिए, मौसम का हाल देखते रहिए। हमें घर में बहुत काम है, हम चलते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। अब तो दम घुट रहा है सूट में हमारा। भगवान जी जल्दी घर पहुंचा दो। हे भगवान, ये तो फट गया। राधिका, अब गलती से भी हाथ ऊपर नहीं करना। अरे यार कम है ना। अरे नहीं यार, कम कम कम। अरे दिव्यम यार, ये तुम लोगों की सेल्फीज खत्म नहीं होती कभी भी। स्माइल। गाइस भाभी, राधिका आ जाओ। नहीं, हम ठीक है, आप लोग कीजिए। अरे भाभी आइए ना, एक पिक तो बनती है दिव्यम के साथ। भाभी आप ना ऐसा करो दिव्यम, आप दोनों ना ऐसे हाथ बना के फोटो खिंचाओ, बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड। कम ऑन ना यार।
अपने आप को बहुत बड़ी परफेक्शन की मूर्ति समझता है। थोड़ा सा ज्ञान अपनी बीवी को भी दे देता तो उसका भी भला हो जाता। हाँ यार, इतना टाइट कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी वैसे? मुझे लगता है कि भाभी को ऐसा लगा कि टाइट कपड़े पहनने पे पतले दिखेंगे। पतली तो दिखी नहीं, लेकिन फ्री का शो जरूर दिखा दिया। ये लो मेरा स्कार्फ, अच्छे से ढक लो। लो ढक लो। स्कार्फ की कोई जरूरत नहीं आकांक्षा। राधिका मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है और इसका ख्याल मैं रख सकता हूं। फिर चाहे छूटे जमाना, हमके मिल गईला तू वे सनम। अब फिर चाहे छूटे जमाना, हमरा जियरा में तू, तोहरा जियरा में हम, होखे दोनों के है ठिकाना। हमके मिल गईला तू वे सनम, अब फिर चाहे छूटे जमाना। चाहे छूटे जमाना। दिल में बसा के सपना सजा के, तोहरा से नहीं आना रोले बानी। दुलारी, माँ को इस पंखे के बिना नींद नहीं आती है। माँ जब तक वापस आएंगी तब तक ये पंखा ठीक हो जाना चाहिए। वैसे राधिका और दिव्यम आए नहीं अब तक। लगता है दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं आज। दिव्या, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे? ये क्या छुपा रही है शर्ट के पीछे?
ठीक है, एक काम करना, उनसे कहना कल शाम को उनसे मीटिंग करेंगे। राधिका, तुम्हारा सूट कैसे फट गया? सुजाता, ये सब क्या है सुजाता? हमारी बहू पहली बार बेटे के साथ बाहर गए थे, तुमने कैसे उसे ऐसे टाइट कपड़े पहन के बाहर जाने दी कि सूट ही फट गया? और दिव्यम को अपनी शर्ट उड़ाकर इसे घर वापस लाना पड़ा। जब पार्टी में ये सब हुआ होगा तो हमारे बेचारे दिव्यम पर क्या बीत रही होगी, जरा सोचिए। पर राधिका, तुम्हें इतना टाइट सूट पहनने की क्या जरूरत थी? तुम साड़ी पहनकर भी तो जा सकते थे ना। बेटा, पार्टी में जाने से पहले कम से कम एक बार अपनी सास से तो पूछ लेती, कैसी जगह है, क्या पहनना चाहिए। पापा जी, ये सूट माँ जी ने हमें दिया था। लेकिन अगर ये सूट टाइट था तो तुम्हें पार्टी में पहनकर जाने की क्या जरूरत थी? हमने तो ये सूट इसलिए दिया था ताकि दिव्यम की उसके दोस्तों के सामने बेइज्जती ना हो। लेकिन तुमने तो हमें बताया भी नहीं कि सूट टाइट है और बिना बताए पहनकर चली गई। ज्यादा टाइम नहीं था। तो तुम अपनी सारी गलती हमारे सर मर दोगी। राधिका बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में। पता नहीं पार्टी में हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। अरे पूरे शहर में घर तक उसे सिर्फ पनियाइन में आना पड़ा। राधिका से भी ज्यादा तुम्हारा दोष है सुजाता। जब तुमने उसे सूट दिया था तो ये देखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी थी सुजाता कि उसे सूट अच्छे से आया या नहीं। उसके लिए तो ये सब कुछ नया है, वो आज तक ऐसी पार्टीज में नहीं गई। लेकिन तुम तो अच्छे से जानती हो ना सुजाता कि बंसल खानदान की बहुएं घर से बाहर कदम कैसे रखती हैं। हमें क्या पता था कि वो ऐसे ही टाइट सूट पहन करके चली जाएगी। उसने हमसे कुछ कहा ही नहीं। उसने कहा नहीं और तुमने भी देखना ठीक नहीं समझा कि वो कैसे जा रही है पार्टी में। लेकिन एक सास होने के नाते तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना सुजाता, तो उसे देख लो एक बार। थैंक गॉड माँ यहाँ नहीं है, वरना वो ये सब अपनी आंखों के सामने देखती, बहुत दुख होता उन्हें। अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ध्यान रहे इस बात का। थोड़ा सा ज्ञान अपनी बीवी को भी दे देता तो उसका भी भला हो जाता। पतली तो दिखी नहीं, लेकिन फ्री का शो जरूर दिखा दिया। सॉरी, वो हम आपको जगाना नहीं चाहते थे। It's okay. देखो, आज जो भी हो उसके बारे में सोच के अपने आप को तकलीफ देना बंद करो। अभी रोना बंद करो। वैसे मुझे एक बात बताओ, आज जब तुमने साड़ी पहन ली थी तो फिर उसे बदलकर इतना टाइट सूट पहनने की क्या जरूरत थी राधिका? खैर छोड़ो, आज जो तुम्हारे साथ हुआ ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मेरे स्कूल में एक फंक्शन था और उसमें मैं जोकर बना था और मैं जैसे ही स्टेज पे गया सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। मैं खुश, मुझे लगा मेरी परफॉर्मेंस पे हंसे। मैं और एनर्जी के साथ परफॉर्म करने लगा और अच्छे से एक्टिंग करने लगा। बाद में मुझे पता चला
कि मेरे पैंट की सिलाई खुल चुकी थी और सब कुछ दिख रहा था। मैं सब इसलिए हंस रहे थे। उस दिन मैं कैसे कैसे करके अपना पैंट पकड़ के घर पहुंचा हूं, सिर्फ मैं जानता हूं। But I understand. अभी लो। गुड। और हाँ, एक और बात, ये रोना बंद करो और चुपचाप से सो जाओ। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। सुजाता, ये पैसे संभाल के रख देना। जी। कितना भारी है ना गुच्छा सुजाता, पर अब लगता है इस चाबी के गुच्छे को भी पता चल गया है कि तुम्हारी कमर इनका बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए तो हाथ से गिर गया। भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। अब साफ साफ क्या ही कहें? क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारी वो गोल मुखी राधिका बहू कैसे बिचारी बनकर देवर जी के सामने खड़ी हो गई और देवर जी की डांट तुम्हें सुननी पड़ी। अब अगर ऐसा ही चलता रहा ना सुजाता, तो कुछ दिनों में तुम देख लेना कि राधिका देवर जी की और मम्मी जी की लाडली बहू बन जाएगी। फिर घर की सारी जिम्मेदारियां, ये चाबी का गुच्छा उस राधिका के हाथ में आ जाएगा और फिर सास बहू और बहू सास बन जाएगी। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि छोटी मोटी जरूरतों के लिए तुम्हें राधिका के सामने हाथ फैलाना पड़े। क्योंकि तब चाबी तो राधिका के पास होगी ना। देखो सुजाता, आज दिव्यम ने अपनी शर्ट राधिका को दिया है, क्या पता कल कहीं ऐसा ना हो कि वो दिल भी दे बैठे, फिर तुम हो जाओगी साइड पे और वो गोल मुखी राधिका बहू सबके नजरों में हो जाएगी अच्छी बहू। क्यों? सही कहा ना मैंने? इस राधिका को कुछ भी करके दिव्यम के पापा की नजरों से गिराना होगा। मुन्ना, तो ठीक है ना बेटा? कल क्या हुआ था? छोड़ो ना माँ। खैर, थैंक यू सो मच। आपने मेरी फेवरेट और लकी शर्ट को धोकर प्रेस करके रख दिया। आई लव यू ऑलवेज। आई लव यू टू, बट हमने नहीं किया बेटा। अरे हम तो खुद ढूंढ रहे थे इस शर्ट को,
कि हम साफ कर दे, पर हमें मिले ही नहीं। आपने नहीं किया तो फिर किसने किया ये? सॉरी दिव्यम जी, कल आपको हमारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। हमें आपकी शर्ट धोकर इस्त्री कर दी है राधिका। कल कहीं ऐसा ना हो कि वो दिल भी दे बैठे। राधिका